एशिया कप में भारत से महामुकाबले के पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के स्टार बॉलर शाहिन शाह आफरीदी एशिया कप से बाहर हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। एशिया कप 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है और उसे लेकर पूरी दुनिया की नजर इस मैच पर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शाहिन शाह आफरीदी जो कि पाकिस्तान के स्टार बॉलर हैं, वो अपनी चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दूं कि शाहिन शाह आफरीदी के दाहिने घुटने में लिगामेंट में जो है वो चोट थी, वो इंजरी थी। और आप जानते हैं कि लिगामेंट की जो भी इंजरी होती है वो जल्दी रिकवर नहीं होता है, और यही हुआ शाहिन शाह आफरीदी के साथ भी। हालांकि वो टीम के साथ नीदरलैंड के दौरे पर थे, लेकिन वहां उनका रिहैब भी चल रहा था, लेकिन वो फिट नहीं हो सके और 4 से 6 सप्ताह के लिए वो क्रिकेट से दूर हो गए हैं। हालांकि वो टीम के साथ बने रहेंगे, उनका रिहैब चलता रहेगा। पाकिस्तान की टीम सोमवार को दुबई पहुंच रही है रॉटरडम से। तो अब जो मुकाबला होगा उसमें यह तय है कि शाहिन शाह आफरीदी 28 अगस्त को भारत के खिलाफ नहीं दिखेंगे। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह भी आपको नहीं दिखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि चोट की वजह से वो भी एशिया कप से बाहर है। तो शाहिन शाह आफरीदी का बाहर होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अगर हम 2021 में जो T20 विश्व कप हुआ था उसकी बात करें तो वहां पर शाहिन शाह आफरीदी ने ही भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी और शुरू के 3 विकेट लेकर भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था, और वहां से भारतीय टीम उबर नहीं पाई थी और इस वजह से भारत को उस मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। भारतीय टीम 10 विकेट से वो मुकाबला हारी थी। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, और क्रिकेट लवर्स के लिए, हम जैसे क्रिकेट लवर्स के लिए भी हम कह सकते हैं कि एक झटके के जैसा है, क्योंकि हम चाहते थे कि एक मुकाबला हो शाहिन शाह आफरीदी और सामने रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज के बीच में। देखना था कि पिछली बार भारतीय टीम उनका सामना अच्छे से नहीं कर सकी थी, इस बार निश्चित तौर पर कुछ प्लान बना होगा तो किस तरह से शाहिन शाह आफरीदी का सामना भारतीय टीम करती है। लेकिन अब वो मुकाबला हमें देखने को नहीं मिलेगा, और अब शाहिन शाह आफरीदी और भारत के टॉप बल्लेबाजों के बीच जो मुकाबला है वो आप T20 विश्व कप में देख सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में न्यूजीलैंड सीरीज जो पाकिस्तान की होनी है उसी से वापसी करेंगे शाहिन शाह आफरीदी, और उसके बाद विश्व कप होना है। तो विश्व कप में अब यह भिड़ंत हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है। लोग कह सकते हैं कि अब यह बराबरी वाली बात हो गई है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भारत की तरफ से नहीं दिखेंगे और शाहिन शाह आफरीदी पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिखेंगे। लेकिन बावजूद इसके भारत की बल्लेबाजी जैसी है, मैं देखना चाहता था कि शाहिन शाह आफरीदी भारत के बल्लेबाजों के सामने इस बार कैसे गेंदबाजी करते हैं। पाकिस्तान टीम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अब हारिस राउफ पर उनकी नजर होगी, कुछ नए गेंदबाज आए हैं उन पर उनकी नजर होगी, ताकि, लेकिन यह भी तय है कि आप शाहिन शाह आफरीदी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि भारतीय बल्लेबाज लेफ्ट आर्म सीमर के सामने थोड़े से परेशान रहते हैं। अभी आपने वेस्ट इंडीज दौरे पर भी देखा कि मैकॉय ने भारतीय टीम को परेशान किया था, और शाहिन शाह के साथ जो अच्छी बात थी वो ये थी कि गति के साथ वो गेंद को स्विंग कराते हैं, गेंद को अंदर और बाहर दोनों तरफ ले जाते हैं, और खास करके अंदर आती हुई गेंद पर रोहित शर्मा को परेशानी हुई थी। तो उस लिहाज से आप देखें तो पाकिस्तान की उम्मीदों को झटका लगा है, उनकी संभावनाओं को झटका लगा है। अब देखना है कि ये जो मुकाबला होगा उसमें भारत के युवा तेज गेंदबाज होंगे और पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज होंगे। तो अब दोनों ही टीमों की जो गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है वो यूथ के हाथों में चला गया है, और देखना है कि ये यूथ इस बड़े मैच का दबाव किस तरह से लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। न्यूज बाइस्कोप पर हम आपको क्रिकेट से जुड़ी खबरें देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप।